हेलो एंड वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग। तो आज की क्लास में हम देखेंगे फैमिली प्लानिंग होता क्या है और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसके जो कौन कौन से मेथड्स होती हैं। तो देखते हैं फर्स्ट तो फैमिली प्लानिंग के बारे में हम समझते हैं कि फैमिली प्लानिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। Family planning is the practice of controlling the number of children one has and the interval between their birth, particularly by mean of contraception or voluntary sterilization. तो फैमिली प्लानिंग को हम बोल सकते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के नाम से भी हम फैमिली प्लानिंग को जाते हैं, हम हिंदी में बोल सकते हैं परिवार नियोजन। तो फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है, फैमिली प्लानिंग में हम क्या देखते हैं। तो फैमिली प्लानिंग या फिर ये सब तो चीज़ें हम आगे देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इसके। लेकिन फर्स्टली हम देखते हैं फैमिली प्लानिंग एक ऐसा नियोजन है, फिर परिवार नियोजन है जो कि बच्चों की संख्या और उनके जो बर्थ होने के बाद जो बीच में जो अंतराल होता है उसको मेंटेन करने के लिए फैमिली प्लानिंग बनाया गया। किसके थ्रू, किसके हेल्प से, या फिर हम बोल सकते हैं पर्टिकुलरली बाय मीन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और वॉलंटरी स्टेलाइजेशन। कॉन्ट्रासेप्शन हेल्प से या फिर वॉलंटरी स्टेलाइजेशन के हेल्प से बच्चों की संख्या में या फिर बच्चों के बीच में अंतराल को सेट करने के लिए, या फिर बच्चों मान लो हम बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वन बर्थ होने के बाद या फिर वन बेबी होने के बाद सेकंड बेबी इंस्टेंट 6 मंथ के पहले ही आ जाता है। तो इन सभी को अवेयर करने के लिए, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए ये फैमिली प्लानिंग लाया है कि बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि बच्चों के बीच में अंतराल क्या क्या होना चाहिए। तो इसे ही हमने फैमिली प्लानिंग बोला है। और इसे किसके हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है, बाय कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब हम बोल सकते हैं कि गर्भ निरोधक के हेल्प से, या फिर खुद के स्टेलाइजेशन करके बोल सकते हैं कि स्वैच्छिक नसबंदी करके भी हम बोल सकते हैं, उसके हेल्प से इसे मेंटेन किया जा सकता है। तो ये तो हो जाता है हमारा फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, उद्देश्य क्या क्या होंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्सेप्शन कंट्रोल। कॉन्सेप्शन कंट्रोल का मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि बर्थ कंट्रोल भी हो सकता है, या फिर कॉन्ट्रासेप्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो कॉन्सेप्शन कंट्रोल के अंदर क्या क्या लेकर आना है, क्या उद्देश्य है इसका फैमिली प्लानिंग को लाने का। फर्स्ट देखते हैं टू ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट टू अ रियलिस्टिक मिनिमम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। फर्स्ट तो है कि किसी निश्चित अवधि के दौरान जो बर्थ रेट है उसको क्या करना, जो उसकी रेट है ना मिनिमम करना। फर्स्ट तो हम ये देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टू ब्रिंग आउट सर्टेन स्पेशल चेंजेस। इसके अलावा कुछ स्पेशल चेंजेस लाना भी एक उद्देश्य है। तो स्पेशल चेंजेस में हम देखते हैं क्या क्या स्पेशल चेंजेस लाना है। तो द एजुकेट एंड मोटिवेट कपल टू एक्सेप्ट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, कि लोगों को क्या करना है, जो भी हम बोल सकते हैं कि एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है हर कपल्स को, बोल सकते हैं कि हर दाम्पत्य को बोल सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, छोटे परिवार के मापदंडों को स्वीकार करने के लिए उन्हें बोल सकते कि मोटिवेट करना है कि स्मॉल फैमिली क्या होती है, अच्छी होती है। क्योंकि जितना बड़ा अगर फैमिली होगा तो एजुकेशन को लेकर, न्यूट्रिएंट्स को लेकर सभी चीज़ों की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मोटिवेट करना है कपल्स को, एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को अपनाने के लिए उन्हें बोलना है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट वुमेन इन रूरल एरिया। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड लिटरेसी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, मतलब साक्षरता को बढ़ाना है, मोस्टली उन वुमेन्स के लिए जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में फैमिली प्लानिंग को लेकर, कॉन्सेप्शन को लेकर, कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर अवेयरनेस फैलाना है। नेक्स्ट है टू राइज मैरिज एज ऑफ बोथ बॉय एंड गर्ल्स। इसके अलावा थर्ड देखने को मिला, लड़कियों लड़कियों दोनों की शादी की क्या करना, उम्र को बढ़ाना है। वो गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज़ भी होता है। तो जो कि जल्दी शादी हो जाया करती थी तो उनकी उम्र को क्या करना है, बढ़ाना है, उसका भी ये उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू मैक्सिमाइज एंड एसेस ऑफ गुड क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विस। तो यहाँ पर दिया है कि जो मैं बोल सकती कि फैमिली प्लानिंग की सर्विस की जो क्वालिटी है उसको क्या करना, क्वालिटी को इंक्रीज करना है, मैक्सिमाइज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो उद्देश्य है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। मैटरनिटी मतलब जो माताएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी यहाँ पर लाया गया था।
तो फर्स्ट देखते हैं, टू एक्सटेंड मैटरनिटी सर्विस थ्रू एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर। तो जो हम बोल सकते हैं कि मैटरनिटी सर्विस के अंदर जो एंटीनेटल होती हैं, मतलब डिलीवरी के पहले, इंट्रानेटल जो ड्यूरिंग डिलीवरी, इसके अलावा पोस्ट नेटल केयर क्या करना, प्रोवाइड करना माँ को। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनस एंड प्रिवेंशन एंड करेक्शन ऑफ एनीमिया टू ऑफर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड विटामिन सप्लीमेंट प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग के अंदर ये भी आता है कि टिटनेस के लेकर इम्यूनाइजेशन करना, प्रिवेंशन करेक्शन ऑफ एनीमिया, क्योंकि मोस्टली मैटरनिटी की बात करते हैं, जो माताएं होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, बोल सकते हैं यहाँ पर इंट्रानेटल पीरियड में। तो इन्हें करना है, प्रिवेंशन करना है एनीमिया को, या फिर करेक्शन करना है, फिर कंट्रोल करना है, एंड टू ऑफर प्रोटेक्ट चिल्ड्रन थ्रू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और इसके अलावा जो चिल्ड्रंस हैं उनको क्या करना है, ऐसे कार्यक्रम के बारे में बताना है जो कि इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रोवाइड करना है, विटामिन सप्लीमेंट्स प्रोग्राम के बारे में भी उन्हें प्रदान करना है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस के अंदर लानी है। तो इम्यूनाइजेशन हो गया, मैटरनिटी केयर हो गया, वो मैटरनिटी केयर में एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल तीनों फेस आ जाते हैं। ये सारे हमारे फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य था कि हमें मैटरनिटी की मतलब है जो मदर होगी, चाहे वो उसका अगर बेबी कंसीव कर लिया है तब से लेकर बच्चे तक का ध्यान रखना होगा। तो ये भी हमारा फैमिली प्लानिंग में आ जाता है। तो ये हमारे हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर सर्विस की बात करते हैं, अन्य सेवाएं क्या क्या थी। टू प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन एंड मैरिज गाइडेंस। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के अंदर यहाँ पर देखते हैं यौन एवं शिक्षा, विवाह मार्गदर्शन प्रदान करना। नेक्स्ट, टू प्रमोट रिसर्च ऑन नॉर्मल रिप्रोडक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी एंड रिकरेंट अबॉर्शन। इसके अलावा प्रमोट मतलब रिसर्चेस, ऐसी रिसर्चेस को प्रमोट करना जैसे कि नॉर्मल रिप्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टिगेशन जैसे कि इनफर्टिलिटी को लेकर, जैसे कि जो बांझपन होता है उसका ट्रीटमेंट, उसका इन्वेस्टिगेशन। तो इन सभी के बारे में रिसर्चेस जो है प्रमोट किया गया, अगर इनफर्टिलिटी किस कारण से हो रही है, ये सारे टेस्ट करवाना। इसके अलावा रिकरेंट अबॉर्शन बात करते हैं, जैसे कि अनुसन तो रिकरेंट अबॉर्शन, तो इन सभी चीज़ों को लेकर क्या करना, प्रमोट करना, इन सभी की रिसर्चेस को प्रमोट करना। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल मतलब जो बर्थ को नियंत्रण करना, कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग, ये सारे हमारे अदर सर्विस में आ जाती हैं, ये भी हमारा एम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब परिवार नियोजन की आधुनिक अवधारणा क्या क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखते हैं द प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन एट बर्थ। जन्म के समय क्या होना चाहिए, उचित अंतराल और सीमा होनी चाहिए। अब उचित अंतराल और सीमा की बात करते हैं कि जैसे कि अभी हमने बात किया, अगर जितना ज़्यादा गैप रहेगा तो फर्स्ट बेबी को उतना ही केयर मिल पाएगा। इसके अलावा जो माँ रहेगी, जो मदर रहेगी, उसकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिट रहेगा। कई बार ऐसा होता है 6 मंथ होता नहीं है और इसके साथ साथ सेकंड बेबी कंसीव हो जाता है, तो इससे मदर की जो मैटरनिटी जो हेल्थ होती है ना, उस पर भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए क्या करना है, प्रॉपर स्पेस रखना है बर्थ को लेके एंड लिमिटेशन भी रखना है। सीमा मतलब कि 2 बेबी हैं इनफ है, उससे ज़्यादा बेबी नहीं करना है। तो इसके ये सब फैमिली प्लानिंग में ही बताना है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम ये लाते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं एडवाइस ऑन स्टेरिलिटी। यहाँ पर देखते हैं एडवाइस ऑन स्टेरिलिटी। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है बेबी, तो उसको लेकर एडवाइस देना है कि आप ऐसा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बांझपन के कारण लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं। तो उन्हें कई तरह की यहाँ पर रिसर्चेस की गई हैं टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड, और भी अदर यहाँ पर कई तरह की चीज़ें इंक्लूड हो गई हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। तो उन सभी के बारे में बताना है कि आप ऐसे भी बेबी को कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर पेरेंटहुड। माता पिता बनने के लिए क्या करना, शिक्षा देना। तो ये एजुकेट फॉर पेरेंटहुड। नेक्स्ट सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना, जेनेटिक काउंसलिंग करना, अनुवांशिक परामर्श देना, काउंसलिंग करना, क्योंकि कभी कभी जेनेटिक ये भी होता है कि अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो जो नेक्स्ट बेबी होता है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्टली उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, देन उसके बाद बेबी को कंसीव किया जाए, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट जो पीढ़ी आएगी वो भी क्या रहेगी, अनहेल्दी होगी, या फिर उससे अबॉर्शन भी हो सकता है बेबी का।
बेबी डेथ भी हो सकता है, फीटस में ही उसको बहुत सारी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती है। तो जेनेटिक काउंसलिंग भी हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। मैरिटल काउंसलिंग, विवाह को लेकर काउंसलिंग प्रोवाइड करना, वो बिफोर आफ्टर मैरिज जो भी काउंसलिंग होती है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, तो इन सभी का बोल सकते हैं कि मैरिटल काउंसलिंग के अंदर आ जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ कपल फॉर पेरेंटहुड, तो जो हमारे जो पेरेंटहुड होते हैं, जो दंपति को माता पिता बनने के लिए क्या करना, तैयार करना, तो ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड्स क्या क्या हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स मतलब बर्थ कंट्रोल कैसे कैसे किया जा सकता है, किन किन मेथड को लेकर कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ किया जाता है, कि अगर अंतराल करना है बच्चे के बीच में, एक बच्चे के बीच में सेकंड बेबी के लिए अंतराल करना है, या फिर शादी के बाद कुछ गैप करना है कि आपको 2 साल के बाद या फिर 5 ईयर के बाद ही बेबी कंसीव करना है, तो उन सभी के लिए मेथड क्या क्या होंगी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो फर्स्ट तो होती है टेम्परेरी मेथड और सेकंड होती है परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड का मतलब वो होता है कि कुछ समय के लिए कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, कुछ समय के लिए, मतलब टेम्परेरी रहेगा वो, लाइक 1 साल 2 साल या फिर कुछ समय कुछ दिनों के लिए, तो टेम्परेरी मेथड हो जाती है कि उसको यूज़ करने के बाद दोबारा से बेबी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मेथड में ये होता है कि अगर परमानेंट मेथड को हमने यूज़ कर लिया, परमानेंट मेथड को अप्लाई कर लिया, तो दोबारा से बेबी कंसीव नहीं किया जा सकता है। तो टेम्परेरी मेथड में कई तरह की मेथड इसके अंदर आती हैं। फर्स्ट तो आती है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में देखते हैं एब्सटिनेंस, क्वाइटस इंटरप्ट्स, लैक्टेशन एमोनेरिया मेथड्स, या फिर लैक्टेशन एमोनेरिया मेथड को हम ब्रेस्ट फीडिंग भी बोल सकते हैं। तो ये सारी नेचुरल मेथड्स के अंदर आ जाती हैं। इसका जो डीपली डिस्कशन है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नेचुरल मेथड के अंदर कौन कौन सी मेथड होती है, एब्सटिनेंस का मतलब क्या होगा, क्वाइटस इंटरप्ट्स का मतलब क्या होगा, लैक्टेशन एमोनेरिया में कैसे कॉन्ट्रासेप्शन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड जो कि केमिकली जो यूज़ करते हैं, लाइक फॉर्म्स हो गया, वेजाइनल टैबलेट्स हो गया, जेल क्रीम्स है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करके जो हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं केमिकल मेथड। इससे भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड्स के अंदर आ जाते हैं कॉन्डोम्स, टाइफ्रॉम, फैम कैप, लियासीड एंड स्पंज एंड IUCD, मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो ये सारी हमारे हो जाती है मैकेनिकल मेथड्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड्स में क्या क्या हो जाएगा, लाइक टेम्परेचर मेथड, कैलेंडर मेथड, म्यूकस एंड सर्वाइकल चेंज मेथड, ये हमारे बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर आ जाते हैं। ये सारा डिस्कशन बहुत ही इसमें डीपली डिस्कशन हम देखेंगे। टेम्परेचर मेथड ये इजी मेथड्स होती हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल मेथड हो गया, नेचुरल मेथड हो गया, इसमें किसी भी तरह का केमिकल, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलता है। तो नेचुरल बायोलॉजिकल जो मेथड्स होती हैं बहुत ही यूज़फुल होती हैं, विदाउट कॉस्ट के यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता है। तो बायोलॉजिकल नेचुरल मेथड्स को हम देखेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। इमरजेंसी मेथड्स होती है इसके अलावा। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर जो वही फिल्स होती हैं, लाइक माला एन माला डी, जिसमें हार्मोनल कुछ क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो ये कुछ हमारी हो जाती हैं मेथड्स की, क्या क्या मेथड्स होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसका जो नेचुरल मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड्स, इसके अलावा बायोलॉजिकल मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये होती क्या क्या है। परमानेंट मेथड क्या होती है कि इसके बाद, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर परमानेंट मेथड का यूज़ कर लिया तो दोबारा बेबी कंसीव नहीं हो सकता, लाइक मेल स्टरलाइजेशन एंड फीमेल स्टरलाइजेशन, वेसिक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम अगर हम अदर लैंग्वेज में बोलें तो जिसको बोलते हैं ऑपरेशन करवा लिया तो बच्चा पैदा नहीं होगा, तो उसे जस्ट हम एक मोटी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। लेकिन जो मेल स्टरलाइजेशन होता है, जो कि पुरुषों में देखने को मिलता है, सो वेसिक्टॉमी बोलते हैं, और जो फीमेल स्टरलाइजेशन होता है उसे ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। तो इसका डिस्कशन भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप कि आपकी ये हमारे आज की फैमिली प्लानिंग की जो नॉर्मल टर्म्स थे, जो नॉर्मल्स का इंट्रोडक्शन था, ये आज हमने क्लियर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।